हिटलर नाम तो सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आज जान लेते हैं आखिर क्यों हमारे समाज में आज भी इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं डेविड और आप देखते रहिए हमारे वीडियो को अंत तक। दोस्तों, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुआ। इसकी फादर की डेथ के बाद 17 साल की एज में वह वियना चले गए। तो दोस्तों, हिटलर का एग्जाम्पल आज तानाशाह व्यक्ति के लिए दिया जाता है, लेकिन हिटलर बचपन से तानाशाह नहीं था। हिटलर बचपन से एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, पर उनके नसीब में कुछ और ही लिखा था। हिटलर लगातार 2 बार वियना एकेडमी ऑफ आर्ट्स में रिजेक्ट हो गए थे। आर्टिस्ट में फेल होने के बाद वह आर्मी ज्वाइन कर लिए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की ओर से फाइट कर रहे थे। फाइट के दौरान वह जख्मी हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब वह होश में आए तो पता चला जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका है। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाने की जिम्मेदारी ज्यूस यानी यहूदी को देता है। इसके बाद से शुरू होता है हिटलर का तानाशाह बनने का प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाने के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर लेता है। हिटलर के अंदर भाषण देने की अद्भुत कला थी। अपने भाषण से कहीं भी अपना दबदबा बना लेता था। देखते ही देखते इस पार्टी में उनका कद काफ़ी बड़ा हो गया। दोस्तों, जब इस पार्टी में हिटलर का कद काफ़ी बड़ा हो गया तो वह इस पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी रख दिया। यह पार्टी के जो भी लोग, इवन हिटलर ऑल्सो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार की जिम्मेदारी ज्यूस यानी यहूदी को ही मानते थे। इसके बाद आता है हिटलर पंथी का कारण और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होने का कारण भी, जिस कारण का नाम है वारसाई की संधि। एलाइड पावर के द्वारा सन 1919 में लाया गया वारसाई की संधि की शुरुआत तो शांति माहौल को कायम करने के लिए शुरू किया गया था, परंतु यही वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होने का कारण भी बन गया। दोस्तों, एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर तो जीत लिया था, परंतु उन्हें डर था कि जर्मनी हमसे बदला तो जरूर लेगा। इसलिए कुछ ऐसा कानून जरूर बनाया जाए ताकि भविष्य में भी जर्मनी इतना पावरफुल ना हो सके कि हमसे वह बदला ले पाए। इस संधि में ऐसे बहुत से कानून था जो जर्मनी को जस्ट लाइक अपाहिज बना देता। जैसे जर्मनी की बहुत से भूभाग पर उसका कब्जा हटाकर बगल के देशों को दे दिया गया। जर्मनी अपने पास 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने सारे नुकसानात हुए थे सबका भरपाई जर्मनी को करना पड़ता। ऐसे बहुत से कानून था जिससे लगभग जर्मनी खत्म हो जाता। ऐसे में हिटलर ने जर्मनी को संभालने की कसम खा ली। हिटलर इधर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा था और 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था, जिसमें वह असफल हो गया, जिसके कारण उन्हें 5 वर्षों के लिए जेल में बंद कर दिया गया। परंतु ये मात्र 9 महीने में जेल से बाहर आ गए। जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने अपना बायोग्राफी मीन काम्फ मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में लिखा और पूरे जर्मन के बारे में लिखा कि जर्मन जाति सभी जातियों से बेहतर है और उन्हें वर्ल्ड का नेतृत्व करना चाहिए। इसके लिए उन्हें फ्रांस और रूस से लड़कर उन्हें भूमि प्राप्त करना होगा। इस बुक से जर्मनी के लोग बहुत ही प्रभावित हुए। धीरे धीरे संसद में नाजी दल की संख्या बढ़कर 230 हो गया, लेकिन फिर भी 1932 ईस्वी के चुनाव में हिटलर राष्ट्रपति का चुनाव हार जाता है। लेकिन 30 जनवरी 1933 में फाइनली हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया जाता है। जर्मनी का चांसलर बनने के बाद हिटलर अपना हिटलरपंथी वास्तविक रूप में दिखाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले इन्होंने जर्मन संसद को ही भंग कर दिया। नाजी दल के जितने सारे विरोधी थे सभी को जेल में बंद कर दिया। इसके साथ साथ कानून बनाने की सारी शक्ति अपने हाथों में कर लिया था। इस दौरान उन्होंने जर्मनी के सभी लोगों को सैनिक ट्रेनिंग भी दिया। उन्होंने अपनी पार्टी की सुरक्षा के लिए एसएस सैन्य दल और अपनी सुरक्षा के लिए एसएस दल बनाया हुआ था।
इस प्रकार हिटलर बहुत ही पावरफुल हो चुका था। इसकी पावर को आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। हिटलर अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले SS दल रखता था। अपनी पार्टी की सुरक्षा के लिए स्पेशल SA दल बनाया हुआ था और साथ ही साथ पूरे जर्मनी के लोग के पास सैनिक ट्रेनिंग भी था। कानून बनाने की सारी शक्ति अपने हाथों में रखा हुआ था। अपोजिशन यानी विरोधी सारे जेल में थे। अब बताओ इनकी पूरी दुनिया में एग्जाम्पल क्यों ना दिया जाए। दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।